जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो मानव जीवन के मार्गदर्शक हैं। ये शिक्षाएं न केवल हमें सही दिशा दिखाती हैं, बल्कि जीवन को सार्थक और संतुलित ढंग से जीने की प्रेरणा भी देती हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य संदेशों को गहराई से समझते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 ही शब्दों से प्राप्त होती है: धैर्य, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या आमिर, ये मायने नहीं रखते, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जिएं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह से नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले ही हजारों में हो, कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने सही हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आज जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल लीजिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यावहारिक काम बहुत ही ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, वे सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ें, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से हो जाता है वो शब्दों से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, पर इंसानों की कीमत होने के बाद। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हें पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कटु नीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती है, तब इंसान की बातें करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिस भी मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले। युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, कभी कभी ये हृदय में भी युद्ध होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु तो मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चले जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय ले नहीं पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी की सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपका बुरा ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं,
इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हो तो घर में चीजें, खुशी और सेहत आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय लें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगति में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक साथ नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखे दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुश लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए
तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके के साथ अपराध करें, अनुचित करें और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए सुबह ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करें या ना करें, आपके के अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के ये चार स्थान जो कभी भरते नहीं: समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाएं आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करे ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि यह एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल लिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है। जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं।
उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो बस एक बार वह काम कर लीजिए जिसको करने से आपको डर लगता है। आपके सफर में हर दिन का साहस एक सा नहीं होगा। किसी दिन आपका साहस दिन के अंत में शांत हो जाएगा, जो ये कहेगा मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। हर दिन होने वाली थोड़ी सी प्रगति आपको बहुत बड़े परिणाम देगी। अभी समय सफर के बारे में सोचने का नहीं है। यह समय कुछ बनने का और बनाने के बारे में है। कच्चे खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं, जबकि जीतने वाले तभी छोड़ते हैं जब वो जीत जाते हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रखेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल इंसान एक साधारण आदमी ही होता है, केवल उसका फोकस एक लेजर जैसा होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है। उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के दो नियम हैं, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपके परिस्थितियां नर्क जैसी है तो इनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहिए। अपनी असफलता के दर्द को दिल में ना बिठाएं, ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक ठोकर और एक कदम के बीच का अंतर इतना है कि आप पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदत को पैदा करना सीखिए। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वह है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसको हम सबसे खराब उपयोग करते हैं वो भी समय ही है। सफलता का मजा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हैं। रुको मत, चलते रहो। अगर आप एक साथ स्वभाव के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल उसी विचार पर चलते रहे जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में निर्धारित कीजिए और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है। आप खुद की नजरों में गिर भी सकते हैं। तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपने पिछले परीक्षणों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। ठीक है, उन परिणामों के सुख में डूबने के बजाय सकारात्मक रहिए और तुरंत अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता था और पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वहां रोज भाग में आने लगी।
चिड़िया अंगूर के बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे अंगूर खाती थी, जबकि खट्टे अंगूर वहां नीचे गिरा देती थी। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता है। वो उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़ियों को भगाने में सफल नहीं हो पाया, तो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह भाग में आया और अंगूर के घने बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आईं और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगा कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने ये बात मान ली। बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रुओं को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरा ये कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, चिड़िया ने कहा कि बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूं, लेकिन तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़ियाओं राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ गई। राजा उसे एक तक देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह थी कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई, जिन्हें सुनकर अभी तुमने अनसुना कर दिया। पहली बात, मैंने तुमसे यह कही कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करे। लेकिन जब मैंने कहा था कि चौथी बात बड़ी गहरी है, तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करे। और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए विचार कर इधर उधर ना भटकने की। करने को बहुत कुछ है। अगर सब कुछ करने बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो बस एक बार उसको कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको जिंदगी में कभी ऐसी आवाज नहीं आएगी। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है, तो आप असफलता से असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप अपने खुद के विचारों पर चलने में असक्षम हैं, तो आप वह कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं।
जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे और इतनी अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। कभी ये मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतनी ही घंटे मिलते हैं जीतने एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अब एक बार और प्रयास करना है। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और जो आपके पास है उस पर विश्वास करो। इस बात को अपने अंदर बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें आगे हैं। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उसे पढ़ाया नहीं, लेकिन उस शख्स पर जरूर पड़ता है जिसने इसको पढ़ा। आपके पूरे रास्ते में अध्यापक केवल दरवाजा खोल सकते हैं, एंट्री तो आपको ही लेनी पड़ेगी। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखिए। अक्सर लोगों को एक समस्या होती है कि लोगों का मन जल्दी भर जाता है। भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। अपने मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी न बुझने वाली हो। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता इस दुनिया का अंत है। ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अब भी सफलता और विफलता के सही मायने से अपरिचित हैं। विफलता केवल सफलता का दूसरा किनारा है और आप बीच में डूबने की सोच रहे हो। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको उनसे हस्तक्षेप ना होने दें। जिनको आप नहीं कर सकते हैं नए अनुभव को जन्म देती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर आप अपने लक्ष्य का खेल खेलने से पहले यह हारने की हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी उस खेल को खुशी से नहीं खेल पाएंगे। आने वाले मौकों को नकारना या देरी करना आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और कठिन बना देता है। अगर आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक अति सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होते। इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहां तो आम और साधारण लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसी मंजिल का सफर तय करो जहां खड़ा होने पर आप सभी को दिख सको, लेकिन आपको नंबर 1 होने के लिए सबसे अलग होना होगा। वह जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख है, और जो प्रश्न नहीं पूछता वह सदा के लिए मूर्ख बना रहता है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी अधिक चीजें आप जान लेंगे। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक अनुभव आप पाएंगे। गुजरे हुए कल से आज को जीना सीखो और कल के जीने की आस्था के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हैं उससे कई गुना अधिक बहादुर हैं। आप जितना देखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है, और जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना अधिक होशियार है। आने वाला भविष्य उनका है जो स्वयं के सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप खुद ही बनाओ। अगर आपने जीवन में कभी हार का सामना आया, गलतियां ठोकरें नहीं खाई, तो आपने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का प्रमाण नहीं है,
बल्कि कई छोटे छोटे कदमों और प्रयासों का योग है। आप सफलता के लिए जितना कठिन काम करोगे, आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, ना ही श्रेष्ठता कोई हुनर है, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से पैदा किया जा सकता है। जब तक आप खुद की मंजिल को हासिल नहीं कर लेते, तब तक किसी दूसरी दिशा की तरफ ध्यान मत दो। आपको वह नहीं मिलता है जिसको आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सब कुछ छोड़कर केवल कुछ कर लो। यकीन मानिए, आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। आज ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश मत करो। आप केवल कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ते चलिए। आपके हर जरूरत की चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकता। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उनका आनंद उठाते हैं, और आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगल कार्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से, या फिर उसके परिवार से, या फिर उसकी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धर्म है, वही संत है। दर्द तो तय है, आपके हाथ में नहीं है। आपको दुखी होना या ना हो वो आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे अच्छा रिश्ता है। हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर अत्याधुनिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं।
जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो कि वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, वक्त बदलते देर नहीं लगते और कुदरत अपना हिसाब करती है। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। जो भाग्य है वो भाग्य कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखे, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करे और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम में कोई भेद नहीं। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास कर लेते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और भयभीत हो जाते हैं। मन से पाप करने वालों को मन से, तन से पाप करने वालों को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से और दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। संसार का नियम है, जिस तरह से विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है? श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती
हम सभी का अंत यहीं पर होना है। लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे, तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे होना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है, वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। इसलिए जो मिला है, उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं, उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही अपने को याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे कभी नहीं। इसलिए कर्म को पल के लिए मत करो, ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हो, तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थितियों को जिया और जीता। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है, या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का साहस तब होता है जब खुद को ठोकर लगता है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो सिर्फ चिंता क्यों करें? और यदि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करें? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं सीख पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुखों को न्योता देना होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और आपसे जलते हैं तो यह आपका हुनर है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है
जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए। वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध एवं गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्णता संपन्न के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे और इसकी तल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान उसकी चाबी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब होता देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे? अब खुद के पीछे चलना भी सीख लें। आजकल सब यही करते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पे कड़वे घूंट पीने बहुत जरूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली। किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांगी। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो मां के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी उदास नहीं होता या फिर दुखी नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।